तो आगे से जैसा भारत सरकार करती है, जैसे मोदी जी करते हैं कि हर चीज़, हर बिल्डिंग, हर एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से, भगवान के नाम से, शहीदों के नाम से, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियां की हैं, उनके नाम से होता है और होता रहेगा। तो ये ताल कटोरा स्टेडियम, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं, तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर पहली एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में ही, इसमें बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों का हमारे पास में एप्लीकेशन आया, उनका प्रस्ताव आया कि ऐसे होना चाहिए। तो 8 तारीख के बाद में जो भी पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उसकी पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पास करके ताल कटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम से रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यहां पर सुन रहे हैं जिन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम को लेकर इस बात का जिक्र किया है कि 8 फरवरी के बाद वो ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज की तरफ से यहां पर पिछले कई दिनों से ये मांग की जा रही थी। चाहे अरविंद केजरीवाल जी गुंडा कहें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी मुझे महिलाओं का सम्मान करने से रोकें, चाहे अरविंद केजरीवाल जी, और वो कब तक रोक लेंगे मुझे महिलाओं का सम्मान करने से। 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगा, 8 तारीख को सरकार हमारी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की, और यहां से नई दिल्ली से हम सभी जानते हैं कमल खिलने वाला है। अब वो इसी बौखलाहट में कुछ भी बोलते रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो वो गुंडा कह रहे हैं, कल सारे वाल्मीकि समाज ने एक पंचायत करके आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया। वहां के हजारों लोग वाल्मीकि समाज के उसमें इकट्ठे हुए और वो बार बार अरविंद केजरीवाल जी वाल्मीकि समाज को गुंडा कहते हैं। जो समाज उनको पहले सपोर्ट करता था, उनको यहां से इलेक्शन जिताता था, जिस समाज की वजह से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने 3-3 बार, आज वो वाल्मीकि समाज को गुंडा कहते हैं, उनको क्रिमिनल कहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पहले फायदा उठाना, फिर उनको गुंडा कहना, क्रिमिनल कहना। तो पूरे वाल्मीकि समाज ने तो उनका बहिष्कार कर ही दिया है, इसलिए उनको गुंडा कहना ठीक नहीं है। अब देखिए 8 तारीख को ये जो 20,000 मैंने कहा था 20,000 से ज्यादा से जीतेंगे। अब 20,000 से ज्यादा से तो हो सकता है 25 हो जाए, हो सकता है 26 हो जाए। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल जी की यहां से नई दिल्ली विधानसभा से जमानत जब्त होगी और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना करी थी कि 12 लाख रुपए तक कमाने वाले के ऊपर में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। भारत जैसे देश में, जिस देश को गरीब देश कहा जाता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जिस देश को सपेरों का देश कहा जाता था, जिस देश की केवल गंदगी की चर्चा होती थी, आज इतने बड़े देश में 12 लाख। प्रवेश वर्मा इस वक्त यहां पर बड़ी बात का जिक्र करते हुए, पहले तो कहते हुए कि 8 फरवरी को हमारी सरकार बनने जा रही है, और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वाल्मीकि समाज लंबे वक्त से तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने की मांग कर रहा था और उस मांग को हम मानेंगे और फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इस बात का जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, बीजेपी नेता पूरी तरह से दावा तो कर रहे हैं 8 फरवरी को लेकर कि हम दिल्ली की सत्ता में काबिज होने वाले हैं, लेकिन तालकटोरा स्टेडियम को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया बीजेपी ने। वो हर क्षेत्र में विफल हुए। आप मुझे बताइए कि
देखिए, चुनाव है और चुनाव में निःशुल्क से वादे किए जाते हैं। अगर सरकार बनती है तो उस पर निःशुल्क से कदम भी उठा सकती है बीजेपी, क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का अगर समीकरण देखें तो वाल्मीकि समाज जो है वो काफ़ी मजबूत संख्या में है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि वहाँ पर बीजेपी को अपना समर्थन मिलते हुए दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि अब कहा जा रहा है कुछ देर बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जल्द ही उनका अब ये माना जा रहा है कि उनकी जनसभा जल्द ही शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि अमित शाह का अब आगमन होने जा रहा है, सामने आ चुके हैं स्टेज पर और अमित शाह का जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर स्वागत किया गया है। अमित शाह का यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों के हाथ हिलाकर के स्वागत करते हुए नजर आ सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ तरविंदर सिंह मारवा, जैसा मैं जिक्र कर रहा था, वो अमित शाह स्टेज पर पहुंच चुके हैं। झुक करके उन्होंने जनता का अभिवादन स्वीकार किया है और कुछ देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब बीजेपी पूरी अपनी समीकरण को साधने में जुट गई है और अमित शाह की जनसभा 3 जगह रखी गई है, जैसा हमने जिक्र किया। इसके अलावा 22 जगहों पर रोड शो साफ तौर पर है कि पूरी दिल्ली को मंथन करने की कोशिश अब की जा रही है। और अमित शाह के साथ साथ तरविंदर सिंह मारवा को आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं। जब पहुंचे अमित शाह, लोग खड़े हो गए हैं यहाँ पर और लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जी तो देखिए, वहां से अक्षय इस वक्त लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं अब से कुछ ही क्षण, और उसके बाद उनका संबोधन यहां पर होने जा रहा है। यहां से किन किन बड़ी बातों का जिक्र करेंगे गृह मंत्री, ये बहुत अहम हो जाता है। और जैसे अभी हम आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, यहां पर उनका स्वागत किया गया है। इससे पहले आपने देखा बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है दिल्ली चुनाव को लेकर, जिसे सीधे तौर पर वाल्मीकि समाज को साधने से जोड़कर देखा जा रहा है। अब ऐसे में इस वक्त चूंकि जंगपुरा विधानसभा में मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर अब से कुछ ही क्षण बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे, तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नजर आएंगे और अब आने वाले वक्त को लेकर बीजेपी का क्या विजन हो सकता है दिल्ली के विकास को लेकर, इस बात का जिक्र करते हुए यहां से नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह।